Please do subscribe my channel Still Learning and press the bell icon for all the notifications. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिल लर्निंग। हम लोग प्रीवियस क्लास में परसेंटेज और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्विक रिवीजन कर चुके थे। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का करेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में आपको तो जो भी इजी फर्स्ट 1 to 10 में है तो वो तो आप सॉल्व कर लोगे, बट आपका उसके बाद एक दो क्वेश्चन ऐसा जो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो है आपका 2x + 7/5 - 3x + 11/2 इज इक्वल टू 2x + 8/3 - 5। इसमें आपको तीनों में जो है x नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो अब ये 2x + 8/3 को इस साइड ला के सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, बट ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। तो देखो, नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। हम यहाँ पे ऐसे क्यों ले रहे हैं, इधर क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर हम इधर इसको लेकर जाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा मीन्स हॉच पॉच टाइप का हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा दो को हम करेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी भी रहेगा, ठीक। तो मैं इधर भी एलसीएम लूँगी, इधर भी एलसीएम लूँगी। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 10, ठीक है। 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो ऊपर जितना भी है वो 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा। -5 3x + 11, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, और ऊपर में जितना भी रहेगा वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा मेरा, 3 के टेबल में 3 1 बार में ही आता है, तो 2x + 8 ऐसे लिखा जाएगा। 1 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा, 3 बार में, 3 5 जा 15, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दिस। 2 2 जा 4x + 2 7 जा 14 -5 3 जा 15x + -5 × 11 55/10, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2x - 7/3। अब ये 3 इधर जाएगा और 10 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये अब, ठीक है। तो 3, अब ऊपर में जो भी आपका लाइक टर्म्स है वो आप सॉल्व कर लो। 4x - 15x कितना होगा, -11x + 14 - 11, तो ये कितना आएगा, -41, ठीक है। और ये 10 उधर जाएगा तो 10 × 2x - 7। होप सो ये क्लियर है आपको, ठीक है। देन वी अगेन मल्टीप्लाई दिस। तो 3 × -11 कितना हो जाएगा, -33x, और ये आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा, 20x - 70, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो क्या होगा आपका, -33x और -20x, ये -70 + 123, तो ये आपका माइनस होगा तो कितना आएगा, 53, और ये आपका आ जाएगा -53x। तो एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 53/53। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये कट गया 1, तो x = क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। होप सो ये आपको क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, विजिबल भी है क्लियरली। Now our next question is question number 13. 5x - 1/3x + 1 is equal to 6x + 1/30. तो सबसे पहले हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, पहले जो मेरा मल्टीप्लाई करने वाला दिया है पहले मैं उसे मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा आंसर, 5x - x/3 - 1/3, ठीक है। ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6x। अब ये 6 × 1 6/30, पर ये कटेगा भी तो 6 के टेबल में 6 1 बार में आता है और 30 5 बार में। होप सो ये क्लियर है। अब जो भी आपका x वगैरह है तो वो एक साथ लाएंगे और जो भी नंबर्स है उसको एक साथ लाएंगे, ठीक है। तो 5x/1 लिख देते हैं, क्योंकि सारा नंबर फ्रैक्शन में तो इसको भी फ्रैक्शन में होना है, /1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/5 + 1/3। होप सो ये क्लियर है आपको और विजिबल भी है क्लियरली। 15x - x, 3 के टेबल 1 के टेबल में 3 3 बार में आता है, 3 × 6 18x इज इक्वल टू 5 3 जा 15 एंड देन दिस इज 3 + 5, ठीक है। 15x - x कितना होगा, 14x, और 14x - 18x -4x/3,
8/15। अब ये x का हमको वैल्यू निकालना है ना, तो x से हमको ये वाला नंबर हटाना होगा, तो ये जो डिवाइड में है ये इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, माइनस यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं, ये वाला माइनस, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं। ये कट गया तो -2/5, दिस विल बी द आंसर। होप सो ये आपको क्लियर है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, 3x/5x + 2 - 4। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं है, एक तरफ फ्रैक्शन में एक तरफ नंबर है, तो व्हाट वी विल डू, ये जो डिवाइड में ये इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 3x = -4 5x + 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3x। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -20x - 8। ठीक, अब ये 3x ये इधर आएगा तो +20x = -8, तो ये आपका हो गया 23x = -8, तो x = -8/23। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये मेरा फ्रैक्शन में आ गया, ये कट नहीं रहा है, ये ऐसा आंसर आ सकता है क्या, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जैसा क्वेश्चन रहेगा तो आंसर कुछ भी आ सकता है, इन डेसिमल फॉर्म भी आ सकता है, इन फ्रैक्शन भी आ सकता है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, एनीथिंग। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा ऐसा आंसर क्यों आ गया, हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। ये थोड़ा सा आपका भी लेंदी जाएगा, उतना भी टफ नहीं है, एक बार समझ जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। m - m-1/2 1 - m-2/3। यहाँ पे आपका ब्रैकेट रहे ना रहे, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ब्रैकेट खुलने पे आपका साइन चेंज होगा ही होगा। ठीक है, जहाँ भी नंबर के पहले माइनस रहेगा तो वो आपका नेक्स्ट नंबर का जो साइन रहेगा वो आपका चेंज होगा ही होगा। ठीक है, नीचे में यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो मैं इसे 1 मान लूँ, यहाँ पे भी 1 मान लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में है, आपको आगे जाके उसको फ्रैक्शन में लेना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसे। ये 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2m माइनस, इसका तो सेम वही रहेगा, तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सेम इसमें भी 3 - m + 2, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब 2m - m क्या होगा, m + 1। ठीक है, अभी मैं नीचे वाला नंबर नहीं लिख रही हूँ, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 - m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ये नीचे वाला 3 इधर आएगा और ये नीचे वाला 2 इधर आएगा। जब तक हम ये पूरा सॉल्व मीन्स एलसीएम जब तक हम नहीं ले लेते हैं, हम ये वाला नंबर को इधर नहीं भेज सकते हैं, ये फिर आपका गलत आ जाएगा आंसर। समझ में आया, जब तक एलसीएम नहीं लेंगे तब तक हम इस नीचे डिनोमिनेटर को जो है उधर हम नहीं भेजेंगे। ठीक है, 3 × m 3m + 3, 2 5 = 10 - 2m, तो 3m और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2m, और ये 10 - 3, तो ये आपका आ गया 5m और ये आपका आ गया 7, तो m = क्या आ जाएगा, 7/5। ठीक है, होप सो ये क्लियर है। लाइक टर्म्स आपको पता ही है कि जिसमें m रहेगा वो आपका लाइक टर्म्स होगा, जो जिसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं होगा वो कांस्टेंट कहलाता है, वो भी एक ही साथ जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हो गया। ये आपका एक्सरसाइज 8A जो सॉल्व करने का रहता है इक्वेशन वो था। ठीक है, अब मैं आपको एक्सरसाइज 8B का कराऊंगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहला नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, इसमें आपको स्टेटमेंट वाइज भी अगर आप चलोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं, तो इसमें हम लोग क्या सबसे पहले लिखना होगा, लेट द नंबर बी एक्स, वो आप लिख लेना। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, लेट द नंबर बी एक्स, वो लिखना ही है, नहीं तो आपका उसमें भी हाफ नंबर डिडक्ट हो सकता है। तो अगर हम स्टेटमेंट वाइज चलें तो देखिए कैसा आएगा, 2/3 ऑफ अ नंबर है। ठीक है, तो 2/3 ऑफ अ नंबर है, तो मैंने यहाँ पे 2/3 लिख दिया। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ्स में, मल्टीप्लाई। अ नंबर, कौन सा नंबर हम माने हैं, तो हम x को माने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहीं भी आपका इज रहे, गिव रहे, तो उसका मतलब क्या है, वो इक्वल टू। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इसके बाद 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मीन्स जो भी नंबर है उससे वो 20 कम होगा, तो जो भी नंबर क्या है हम x ही ना माने हैं, उसमें आपको क्या करना है, -20। होप सो ये इक्वेशन आपको क्लियर है। 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जो नंबर लिए हैं x, इसका मतलब इक्वल टू 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब जो भी नंबर है उससे 20 कम, तो x - 20। ठीक है,
तो ये आपका क्या हम लोग लिख सकते हैं, 2x/3 इज इक्वल टू x माइनस 20। तो 2x/3 ये प्लस x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस x, ये माइनस 20 रह जाएगा, ठीक है, बाई 1। तो 2x माइनस 3x/3 इज इक्वल टू माइनस 20। अब ये कन्फ्यूजन मत करना कि यहाँ पे तो माइनस था, इसका साइन हटा देते हैं इसको, वैसे नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी अगर अभी आपका इक्वेशन हम देखेंगे तो ये भी आपका इसमें माइनस में ही आएगा, माइनस आराम से कट जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं। ये अब मत कर देना कि माइनस हम हटा देते हैं, मैम को पता नहीं चलेगा, फिर ये अब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 20 × 3 60, ठीक है। होप्स आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट नंबर, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम इज 147, ठीक है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, पहली बात कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है कि जो नंबर एक के बाद एक आए। जैसे आपका मान के चलिए 2 है, ठीक है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। तो अगर हम 2 को x माने तो हमको 3 लाने के लिए x में क्या ऐड करना पड़ेगा, 1, फिर 4 लाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा 2 में, तो 2, तो x + 2 तो लेंगे ना, क्यों, क्योंकि 2 को हम x माने थे इसीलिए। तो कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, x, x + 1, x + 2। लेकिन यहाँ पे आपका बोला है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब क्या होगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। मान के चलिए जस्ट कि 1 3 5। तो अगर हम 1 को x मानते हैं तो 3 लाने के लिए हमको कितना ऐड करना पड़ेगा x में, ऑफकोर्स 2, ठीक है। 5 लाने के लिए 1 में हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, ऑफकोर्स 4। तो आपका 3 को नंबर क्या निकला, x, x + 2, x + 4। होप सो आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है, ठीक है। तो आपका तीनों नंबर क्या आएगा, x, x + 2, x + 4। अब ये तीनों का सम को मिला के 147 आ रहा है आपका, मतलब x + x + 2 + x + 4 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 147। कितना x है आपका, 1 2 3, तो व्हाट वी विल राइट 3x + 6 इज इक्वल टू 147, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 147 - 6 मतलब 141। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो व्हाट वी विल गेट 47। x आपका कितना आया 47। तो आपका पहला नंबर, आपको 3 को नंबर खोजना है ना, तो पहला नंबर आपका आया 47। सेकेंड नंबर आप क्या माने थे, x + 2, तो x आपका कितना आया था 47 + 2 49। वैल्यू पुट करना सीखिए, नहीं वैल्यू पुट करना सीखिएगा तो आपको ये सब में भी आपका, ये सब अगर नहीं लिखिएगा तो ये सब में भी आपका नंबर कटेगा हाफ हाफ करके। x + 4, तो 47 + 4 व्हाट वी विल गेट 51। तो 3 को कंसेक्यूटिव आपको नंबर मिल गया 47, 49 एंड 51, ठीक है। आपको ऐसे वैल्यू पुट करके दिखाना होगा कि कैसे आपका नंबर आया ये वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ two-digit number is 3 times that in the unit place. If the digits are reversed, the new number will be 36 less than the original number. Find the original number. मतलब जो डिजिट है आपका टेंस प्लेस में वो यूनिट डिजिट से 3 गुना ज़्यादा है। मान के चलिए आपका कोई भी नंबर 2 डिजिट का होगा, जैसे मान के चलिए 62, ठीक है। क्या नंबर है आपका 62। तो 1 प्लेस में जितना भी नंबर है टेंस प्लेस में उसी का क्या होगा 3 गुना होगा। देखिए 2 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है 1s प्लेस और ये है आपका 10s प्लेस, ठीक है। चलिए लिखती हूँ मैं, 1s प्लेस को हम x मानते हैं और 10s प्लेस को हम क्या मानेंगे 3x। दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब मान के चलिए जो ओरिजिनल नंबर होगा उसको हम क्या मानेंगे, जैसे मान के चलिए मैं आपको 62 बताई, इसका अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने चलें तो व्हाट वी विल राइट 6 × 10 + 2 और वी विल राइट 60 + 2, हाँ या ना। तो 60 + 2 को जो है हम 6 × 10 तो लिख सकते हैं ना, क्यों लिख रहे हैं 6 × 10, क्योंकि वो टेंस प्लेस में है ना, इसीलिए, ठीक है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 10, क्यों, क्योंकि वो टेंस प्लेस में है। तो ये भी जो टेंस प्लेस में है इसको भी तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो अगर हम ओरिजिनल नंबर निकालने जाएं, ठीक है, तो व्हाट वी विल मल्टीप्लाई इनटू 10, और 1s में तो आपका कोई नंबर मल्टीप्लाई होता नहीं है, वो तो जनरली 1 से ही मल्टीप्लाई होता है। तो 3x × 10 30x + x, तो ये क्या आया आपका 31x,
ठीक है, ये क्या आया आपका 31x। अब इसका अगर हम रिवर्स नंबर करने जाए, रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा मतलब क्या, जैसे यहाँ पे था 62, तो इसका उल्टा क्या होगा 26। मतलब क्या कि बस हम डिजिट रिवर्स करेंगे ना, तो सेम इसमें भी 31 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 13x। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मीन्स जो भी आपका न्यू नंबर आया ना वो ओरिजिनल नंबर से 36 से कम होगा। ठीक है, मतलब अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम 31x में से 36 घटा दें तो वो कितना नंबर आएगा 13x। ठीक है, होप से इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 31x माइनस 13x इज इक्वल टू 36। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे तो अब सॉल्व ही करना है ना। तो ये आपका आ जाएगा 18x इज इक्वल टू 36। तो x आपका कितना आ जाएगा 36/18, कट के कितना आया 2, मतलब x कितना आया आपका 2। अब इसमें आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर मतलब क्या, हम क्या माने थे, वंस प्लेस में x माने थे, तो x मेरा आया 2, और टेंस प्लेस को हम 3x माने थे, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आया आपका 6। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी ओरिजिनल नंबर था 31x है, तो 31x, तो 31 इंटू 2 आ गया ना 62। ठीक है, होप से इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में आया हो क्लियरली। यू कैन कमेंट इट डाउन बिलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस। ठीक है, if the altitude be increased by 4 centimeter and the base decreased by 2 centimeter, the area of the triangle remain the same. तो find the base and the altitude of the triangle. ठीक है, मतलब इसमें क्या है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा हाइट। तो जो भी आपका हाइट है ट्राइंगल का वो बेस का 5/3 है। ठीक है, अगर हम मान के चलो बेस को x मानते हैं तो एल्टीट्यूड आपका क्या हो जाएगा 5x/3, हाँ या ना, ये होगा। ठीक है, तो एरिया आपका क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका ये कितना आया 5x²/6 होगा ना, x इंटू एक्स है तो x स्क्वायर हो गया, 2 3 जा 6। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड में केस में क्या कह रहा है, देखो सेकेंड केस क्या कहता है आपका, सेकेंड केस कह रहा है कि जो भी आपका एल्टीट्यूड है वो आपका 4 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ कर रहा है। तो मतलब पहले 5x/3 था, उसमें मेरा 4 इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, और बेस जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है कितना से 2 सेंटीमीटर से, तो x माइनस क्या कर देंगे 2। लेकिन एरिया जो पहले था अभी भी वही एरिया रहेगा, मतलब 5x²/6 ही आपका एरिया रहेगा। अब आपका एरिया जो है इसमें क्या होगा हाफ इंटू 5x/3 + 4 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। ठीक है, तो अब मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, तो 5x/3 इंटू एक्स, तो 5x²/3, 5x/3 इंटू 2 तो 10x/3। अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 4x, 4 2 जा 8। ठीक है, अब देखो इधर भी आपका जो है सब मल्टीप्लाई में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 6 है, ये 2 है, तो ये 2 के टेबल में आएगा ना कितने बार में 3 बार में। ठीक है, तो मैं इसे लिख दी 5x²/3 इज इक्वल टू 5x²/3 माइनस, अब ये दोनों का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो क्या आएगा 3 और 10x प्लस 12x माइनस 8। इसे ऐसे ही रहने दो, ये और सेम था, ये मैं काट दी। ठीक है, तो माइनस 10x प्लस 12x कितना आ जाएगा 2x/3, और माइनस 8 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 3/2, ये कट गया कितने बार में 4 बार में, तो x आपका कितना आया 12। मतलब बेस क्या है आपका 12, और एल्टीट्यूड हम क्या माने थे 5x/3, तो 5 इंटू 12/3, ये कितना कट के आ गया आपका 4, तो 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। होप्स आपको ये क्लियर है। ठीक है, ये आपका इतना केस था। मल्टीप्लाई करने अगर आता है तो आपके लिए सब इजी है, अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो बहुत टफ हो जाएगा ये आपके लिए। ठीक, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर। ठीक है, स्टीमर मतलब क्या होता है बोट, तो वो डाउन स्ट्रीम से मीन्स जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह कितने घंटे में 9 घंटे में। ठीक है, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, मीन सेम डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम जब जा रहा था तो उसको 10 घंटा लगा। स्पीड ऑफ द स्टीमर
स्ट्रीम मतलब लहर का जो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो आपका 1 किलोमीटर पर आवर है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर मीन्स जब पानी खड़ा रहेगा तब उसका स्पीड कितना होगा, और वो लोग दोनों का डिस्टेंस निकालिए पोर्ट का। ठीक है, पोर्ट मतलब क्या होगा, किनारा। किनारा, दो किनारा जो जा रहा था वो लोग, उस दो किनारे का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बताइए, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब मैं कर लूँगी, देखिए। तो जो भी आपका स्पीड ऑफ द स्टीमर है इन स्टिल वाटर, उसको हम एक्स मानते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे, देखिए ये जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ द स्टीमर, उसको हम क्या मानेंगे, एक्स। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्टीमर को हम एक्स अगर मान रहे हैं, तो आपका जब वो अप स्ट्रीम जाता है, मान के चलिए जब हम कोई भी पहाड़ का अगर ऊपर चढ़ रहे हैं या सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, तो हमको ज़्यादा मेहनत लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। उस टाइम मेरा स्पीड कम हो जाता है। लेकिन जब हम डाउन स्ट्रीम नीचे उतरते हैं तब मेरा स्पीड ज़्यादा रहता है, हाँ या ना। अकॉर्डिंग टू द ऊपर चढ़ने में और नीचे उतरने में दोनों में अंतर है ना। ऊपर जब चढ़ रहे हैं तब का स्पीड कम रहता है, लेकिन जब नीचे उतरते हैं तो मेरा स्पीड ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो मेरा स्पीड जो है वो कम होगा, x-1। लेकिन जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे तब मेरा जो है स्पीड ज़्यादा होगा, मतलब उसमें x+1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये आपका स्पीड है, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, x-1 और x+1। दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो डाउन स्ट्रीम में आपका 9 घंटा लग रहा है, अप स्ट्रीम में आपका 10 घंटा लग रहा है। तो स्पीड इज इक्वल मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो x-1 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो और x+1 में आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों हम मल्टीप्लाई किए, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो मेरा सेम है। ठीक है, अब ये आपका क्या आएगा, एंड सॉरी स्पीड ऑफ द स्टीमर नहीं, हम डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स को हम x मानेंगे, 10x-10, और ये आएगा आपका 9x+9। ठीक है, तो 10x-9x और 9+10, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 19। कितना आया आपका, 19 किलोमीटर। ठीक है, आपका स्पीड कितना आया, 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस आप कोई भी ले सकते हो, या फिर ये नहीं तो ये दोनों में तो इक्वली डिस्टेंस है। तो 10 × 19 - 1, तो 10 × 18 कितना आ जाएगा आपका, 180 किलोमीटर्स। ठीक है, सो ये क्लियर है क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 300 किलोमीटर। ठीक है, दो स्टेशन के बीच का दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। दो गो मोटरसाइकिलिस्ट था स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दी स्टेशन एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर। एक मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और एक यहाँ से। ठीक है, अब इसमें क्या है कि द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ अदर। मतलब अगर एक का मान के चलिए x है तो दूसरे का क्या होगा, x+7, ये स्पीड है आपका। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर ऑफ द स्टार्ट इज 34 किलोमीटर, मीन्स 2 घंटा चलने के बाद वो लोग के बीच का दूरी अभी भी कितना है, 34 किलोमीटर। तो दोनों का स्पीड कितना है वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्पीड को क्या मान लीजिए, स्पीड ऑफ ए मान के चलिए, ए और बी है, तो स्पीड ऑफ ए अगर x है तो b का कितना होगा, x+7। ठीक है, वो लोग 2 घंटा चल चुका, मतलब अगर हम डिस्टेंस निकालने जाएं ए का, 2 घंटा में वो कितना चला, तो क्या होगा, 2 × x। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो वो मान के चलिए वो 2x चला, और ये कितना चलेगा, 2 × x+7। ठीक है, 2 × x+7, अगर तो ये इतना डिस्टेंस चल चुका, ये भी इतना डिस्टेंस चल चुका, दोनों को ऐड करके अगर हम टोटल डिस्टेंस से माइनस कर दें तो कितना डिस्टेंस अभी बचेगा, 34 किलोमीटर। ये समझ में आया कि नहीं। देखिए, मान के चलिए ये इतना डिस्टेंस चल चुका, तो डिस्टेंस हम कैसे निकालें, मल्टीप्लाई किए स्पीड को और टाइम को। इसका भी हम वही सेम किए, स्पीड और टाइम को हम मल्टीप्लाई किए, 2 × x+7। तो ये अगर इतना चल चुका तो अभी भी 34 किलोमीटर बाकी है, तो हमको तो इसका यूज़ करना पड़ेगा ना 300 का। मीन्स क्या कि इसका हम ऐड कर लिए, इसका ऐड कर लिए और टोटल से हम माइनस कर दिए, तो मेरा कितना बच गया, 34। ठीक है, सेम यही है इसमें भी। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 300 - 2x + 14। ठीक है, तो
तो ये आपका क्या आ जाएगा 4x और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 34। तो 300 माइनस 14 कितना हो जाएगा आपका 286 और ये -34 इधर आ जाएगा और 4x को मैं उधर भेज दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 252 इज इक्वल टू 4x। तो x इज इक्वल टू 252/4, ये कट के आपका कितना आ जाएगा 63। x कितना आ गया आपका 63, मतलब a का स्पीड था 63, तो b का कितना हो जाएगा x + 7, तो 63 + 7 70। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, बहुत ईजिली मैं आपको ये बताई हूँ। नाउ आपका सारा क्वेश्चन जो है एज वाला है, एज से रिलेटेड है सारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, राखीज मदर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज राखी। ठीक है, आफ्टर 5 years her mother will be 3 टाइम एज ओल्ड एज शी विल बी देन, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मतलब राखी की मम्मी जो है राखी से 4 गुना बड़ी है, 4 टाइम्स। तो गुना जब भी रहेगा तो आपको क्या होगा 4 × x। ठीक है, तो राखी का हम लोग एज को भी मान लेते हैं। राखीज एज को जो है हम लोग अभी क्या मानेंगे x। तो ऐसे हम इसमें मॉम लिख दे रहे हैं। ठीक है, मॉम्स एज क्या हो जाएगा आपका तब 4x होगा ना। ठीक है, 5 साल बाद, तो जब 5 साल बीत जाएगा 5 year आफ्टर, मीन्स आफ्टर 5 years लिखाएगा। ठीक है, तो आफ्टर जब 5 year होगा तो राखी का उम्र कितना हो जाएगा, राखी का उम्र आपका हो जाएगा इसमें x + 5। ठीक है, और वही मॉम्स एज कितना हो जाएगा 4x + 5, क्योंकि दोनों में ना बढ़ेगा 5 साल बाद। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं वो देखेंगे, बट आपको दोनों में 5 ऐड करना होगा। ठीक है, 5 साल बाद उसकी मम्मी जो है उससे 3 गुना बढ़ जाएगी, तो राखी का ना 3 गुना होगा। उसकी मम्मी तुम्हें तो 3 हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किस में करेंगे, राखी में, जो छोटा होगा उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × x + 5 इज इक्वल टू 4x + 5, तो 3x + 15 इज इक्वल टू 4x + 5, तो 3x - 4x, और इसमें क्या आ जाएगा 5 - 15, तो -x इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या बच गया 10। मतलब राखी का प्रेजेंट एज कितना है 10, और उसकी मॉम का एज कितना है 4 × x कर दो, 4 × 10 कितना आ जाएगा 40। ठीक है, now our next question is Monu's father is 26 years younger than Monu's grandfather and 29 years older than Monu. So if the sum of the ages of all the three is 135 year, what is the age of each of them? ठीक है, मतलब मोनू के पापा जो हैं मोनू के दादाजी से 26 साल के छोटे हैं। मान के चलो तो तुम्हारे पापा जो है तुम्हारे दादाजी से 26 साल छोटे हैं और तुमसे 29 साल के बड़े हैं, तो तुम लोग तीनों का एज मिलके 135 हो रहा है, तो सबका उम्र निकालना है। तो मान के चलो तो जो मोनू के पापा हैं, ठीक है, मोनू के पापा का एज को हम क्या मानते हैं x। ठीक है, तो उसके जो ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है, तो उनका कितना एज हो जाएगा x + 26 होगा ना, और मोनू का कितना उम्र हो जाएगा, क्योंकि वो मोनू अपने पापा से 29 साल का छोटा है, तो ऑफकोर्स x - 29 होगा। होप सो ये तुमको क्लियर है। अब तुम लोग इसमें जो मोनूज फादर्स एज, हिज ग्रैंड फादर्स एज, मोनूज एज, वो सब लिख लेना खुद से। ठीक है, अब ये तीनों को अगर हम ऐड करें, मतलब x + x + 26 + x - 29, तो कितना आएगा 135। तो ये आपका आ गया 3x, ये -3 इज इक्वल टू 135, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 138, क्योंकि ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 138/3, तो कट के कितना आया आपका ये 46। मतलब ये किसका एज निकला x का, मतलब x हम किसको माने थे मोनूस फादर को, तो फादर का एज आपका कितना निकल गया 46। ठीक है, ग्रैंडफादर का कितना एज निकल गया आपका 46 + 26 मतलब 72, और मोनू का कितना निकला, तो 46 - 29 कितना होगा 17। ठीक है, होप सो ये क्लियर है आपको। ठीक है, क्विक रिवीजन है इसलिए थोड़ा सा रफली ही चल रहा है। ठीक है, होप सो ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। एक आदमी जो है अपना पोता से 10 गुना बड़ा है, और
एक्चुअल में 54 साल का बड़ा है, ये दिया हुआ है 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो फाइंड द प्रेजेंट एज। तो अगर मान के चलो ग्रैंडसन, जीएस लिख दे रही हूँ मैं, एक्स होगा तो उसके ग्रैंडफादर कितने होंगे, 10x। ठीक है, एक्स के अकॉर्डिंग तो यही होगा, लेकिन ग्रैंडसन से वो कितना से बड़ा है, मीन्स एक्चुअल में ग्रैंडफादर का एज कितना होगा, x प्लस 54। हाँ या ना, ग्रैंडसन से वो 54 साल का बड़ा है, तो दोनों को ही हम इक्वेट करते हैं, x प्लस 54 को भी और 10x को भी, क्योंकि देखो ये दोनों तो हम इक्वेट नहीं ना करेंगे, क्योंकि ये तो ग्रैंडसन का हो जा रहा है, ये तो ग्रैंडफादर का हो जा रहा है, तो वो लोग दोनों बराबर तो नहीं है। तो ये 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 54, तो 9x इज इक्वल टू 54। अब ये मल्टीप्लाई था, डिवाइड होगा तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब ग्रैंडसन का जो है आपका 6 है और ग्रैंडफादर का कितना होगा, 10 इंटू 6, 60। ठीक है, होप सो ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 कज़न इज 10 ईयर। ठीक है, 2 कज़न के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 साल। तो अगर पहला कज़न x है तो सेकंड वाला कितना होगा, x प्लस 10। ठीक है, 15 साल पहले, इफ़ द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, तो 15 साल पहले, 15 ईयर्स अगो, पहले का बात कर रहा है, मतलब क्या होगा, माइनस ही होगा ना इसमें, x माइनस 15, ये पहला का है, और सेकंड का कितना हो जाएगा, x प्लस 10, इसमें भी माइनस 15 होगा, सब में ही होगा जो भी रहेगा, तो ये कट के क्या आएगा, x माइनस 5। ठीक है, ये सेकंड कज़न बड़ा था, छोटा नहीं, ये याद रखना। ये अगर ये x है, ये x प्लस 10 है, तो बिगर कौन हुआ, ये। तो इसमें बोल रहे थे द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, मतलब ये छोटा वाला का 2 गुना था। तो x माइनस 15 हम लोग इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 5, तो 2x माइनस 30 इज इक्वल टू x माइनस 5, तो 2x माइनस x, और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 30, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 25। ये पहला वाला का आया, तो दूसरा वाला का कितना उम्र होगा, 25 प्लस 10, 35। ठीक है, दूसरा वाला को तो 10 ना बड़ा था, तो 25 प्लस 10 की 35 आएगा। होप सो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने में बस हार्ड लग रहा है, बट इट्स सो ईजी। ठीक है, तो देखो जो भी टोटल नंबर ऑफ डियर है, मैं इसको रफली बता रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं लिख नहीं रही हूँ। तो टोटल डियर को हम x मानते हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ द डियर, हाफ कहीं भी अगर हम लोग लिखते हैं तो ऑफकोर्स वो 1/2 ही ना होता है, तो किसका हाफ, x का हाफ, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटू एक्स क्या आएगा, x/2। ये दोनों को हम हाफ हाफ में बांट दिए। ठीक है, तो हाफ ऑफ द डियर जो है वो ग्रेज कर रहा था, क्या कर रहा था वो, ग्रेजिंग। ठीक है, लिख दें यहाँ पे ग्रेजिंग में। अब जो हाफ बच गया था उसका 3/4 जो है वो खेल रहा था, मतलब x/2 का 3/4। ठीक है, x/2 का 3/4। देखो अब x/2 का तो जो 3/4 है वो खेल रहा था, तो कितना बच गया, ऑफकोर्स उसका 1/4 बच गया होगा फ्रैक्शन में अगर हम लोग करने जाए तो, हाँ या ना। ठीक है, तो x/2 का अगर हम 1/4 करने जाएं तो ये कितना आएगा, x/8 आएगा कि नहीं आएगा, x/2 का 3/4 खेल रहा था, तो फ्रैक्शन में हम बोल रहे थे कितना बच गया, 1/4, तो x/2 का 1/4 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x/8, और एक्चुअल में नंबर दिया हुआ है कि रेस्ट 9 को जो है वो पानी पी रहा था, तो ये जो रेस्ट आपका बच गया, तो x/8 इज इक्वल टू हम 9 लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ या ना। एक्चुअल में जितना है और फ्रैक्शन में जितना है दोनों में लिख देंगे तो ये 9 8 कितना आ जाएगा, 72, एंड दिस इज द आंसर। इट्स सो ईजी। अगर आपको ये देखने में हार्ड लग रहा होगा कितना माइनस करना है प्लस करना है, बट बहुत ईजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट में आपको मैं दूसरा चैप्टर बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।